देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत हो रही है। इसी बीच कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि मैदान में आ चुकी हैं और आज एक और ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो आपको मिशन 2020 में दिखाई देगी। जी हाँ, फौजी किसान पार्टी की आज लॉन्चिंग हुई है और इस पार्टी का उद्देश्य है 150 विधानसभा सीटों पर युवाओं को उतारना। साफ तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुड्डू बाबा ने ये कहा है कि ऐसे युवाओं को जिनके अंदर शक्ति है बिहार को बदलने की, उन सभी युवाओं को इस पार्टी से जोड़ा जाएगा और 150 विधानसभा सीटों पर 25 से 40 वर्ष के युवा को उतारा जाएगा। पार्टी का जो उद्देश्य है वो बिहार को विकास पर लाना, वहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको ठीक करना। क्या कुछ कहा है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, सुनिए। वो आंदोलन शुरू हुआ था कि लावारिस लाशों को सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ नॉन फेथ के अनुसार उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। उस समय भी तत्कालीन सरकार ने कुछ नहीं किया था। मैं पटना उच्च न्यायालय गया था। 21 जुलाई 2000 आपके गुड्डू बाबा के द्वारा पहली आवाज़ जनता के लिए उठाई गई और 16 मार्च 2001 को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया कि लावारिस लाशें राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, सामाजिक प्रतिष्ठा और नॉन फेथ के अनुसार उसका संस्कार होना चाहिए। पहला मौका था इस देश में। और 2001 की जो लड़ाई थी, अभी मैं बताऊं कि जब आरटीआई आया तो मैंने इस देश में सारे स्टेट के डीजीपी से सूचनाएं मांगी कि आप बताइए कि आपको 11-12 में एक साल में कितनी लावारिस लाशें मिली थी। 70,000 लावारिस लाशें आपके गुड्डू बाबा को सारे राज्यों के डीजीपी के थ्रू जानकारी मिली थी। वह जनहित का मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। 10/4/13 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया गृह मंत्रालय भारत सरकार को कि आप गाइडलाइंस लाओ, सर्कुलर लाओ। 7 जनवरी 2016 को एमएसए ने गुड्डू बाबा को बुलाया। पूरे देश के गृह विभाग के लोग वहाँ पर थे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। जो गाइडलाइन वहाँ बनी है सभी लोगों ने स्कीम दिया था। आप बिहार वासियों गर्व करो कि जो गाइडलाइन बनी है वह स्कीम गुड्डू बाबा का एक्सेप्ट हुआ है। उस पर लिखा है डिसेंट डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड डेड बॉडीज बाय विकास चंद्रा गुड्डू बाबा। ये बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि 1998 से जो आंदोलन शुरू हुआ था, गुड्डू बाबा ने कानून बनवाया देश के लिए। लेकिन मैं अब बताना चाहूँगा कि मुझे न्याय यह इस रास्ते का क्यों अख्तियार किया गया। पहला जनहित याचिका मेरा 21 जुलाई 2000 को था। आज की स्थिति में 81 जनहित याचिका मैंने सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट मिलाकर किया है। ऐसी स्थितियाँ आई मेरे सामने। इस राज्य में ड्रग माफिया 2005 में पकड़े गए, 10 में पकड़े गए, 17 में पकड़े गए, आज भी पकड़े जा रहे हैं। बिहार के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नकली दवाएं, एक्सपायर्ड दवाओं का रैपर बदलना। आपको बता दें कि एफआईआर एक बहाना है, एफआईआर करवाया जाता है और जितने माफिया है फिर स्वास्थ्य विभाग जाते हैं और वहाँ पर किसी भी मंत्रालय का एक प्राधिकार होता है और वहाँ से सारे ड्रग माफियाओं को क्लीन चिट दे दी जाती है और बिहार के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं किया जाता है। हालात बहुत बुरी हो गई। जब इस बार जब गुड्डू बाबा के प्रयास से 82 ड्रग माफियाओं पर एफआईआर हुआ है बिहार में और उन लोगों का भी लाइसेंस एसआईटी गठित थी। राजेश कुमार की देखरेख में एसआईटी का गठन था। डीआईजी पटना के डीआईजी साहब ने रिपोर्ट दिया कि इन लोगों के खिलाफ आरोप सत्य पाया गया है। इसके बावजूद हमारी व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्रालय ने, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने 11 लाइसेंस को जिंदा किया था। मैंने जब कोर्ट में आवाज़ लगाई तो फिर जाकर के जो स्वास्थ्य विभाग के सबसे प्रमुख हैं उन्होंने एफिडेविट पढ़ दिया कि मुझे नहीं जानकारी थी, इसलिए मैंने इन ड्रग माफियाओं का लाइसेंस जिंदा कर दिया था। एक इशू ये है हमारे इस फील्ड में आने के लिए। दूसरा है गरीबों का निवाला। मैं 2018 में एक जनहित याचिका दायर किया था। इस राज्य के 17 जिलाधिकारियों का पत्र मेरे पास था। सारे जिलाधिकारियों ने लिखा था कि जो अनाज गरीबों के खाने के लिए आया है वह अनाज मानव के खाने के लायक नहीं है। कोर्ट पे जब मैंने बात उठाई तो सरकार की तरफ से कहा गया कि माननीय राज्य के मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है और इसके बावजूद आज भी ये कोरोना जैसे त्रासदी के समय में हमारे गरीबों की अनाजें छीनी जा रही है। मेरा एक ही प्रश्न बराबर चल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एक पैक पर 10 साल की सजा, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी कोर्ट, तो फिर जो लोग बिहार में स्वास्थ्य के खिलाफ लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, नकली दवाएं बांट रहे हैं रैपर चेंज करके,
मैं बता रहा हूँ कि स्नैक वेनम एंटीसीरम सांप काटने की नकली दवा पटना में पकड़ी गई थी। उसका निर्माता कंपनी था भारत सीरम मुंबई से। उसने रिपोर्टिंग किया हम लोगों को कि यह दवा मैंने बिहार को सप्लाई ही नहीं दिया है, बैच नंबर बिल्कुल सेम है। और उसने कहा कि मैं पूरे देश को बेचा हूँ 601 रुपये में स्नैक वेनम, और पटना में जो पकड़ाया था उस पर रिएंट स्टैंपिंग था 1500 रुपये का। इसके बाद पिछले जून महीने में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जाकर पटना जिले के 10 अस्पतालों का निरीक्षण करके लाइए। मैं जब निरीक्षण करने के लिए निकला तो ऐसी कि मैं बिहार के 150 युवकों को जिनकी आयु 25 से 40 साल है, मैं वैसे बच्चों को चुनावी मैदान में उतारने जा रहा हूँ। यंग इंडिया मैंने सुना था, यंग बिहार भी सुना था, और मेरा नारा है, मैं स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानता हूँ। मैंने बिहार की युवाओं को जागृत किया है, उठो जागो साहसी बनो वीर्यवान हो, यह मत भूलो कि तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियाँ विद्यमान है जो किसी जमाने में श्री राम, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध में विद्यमान थी। मैंने अपने बच्चों को कहा है कि इस देश में सबसे पवित्र स्थल कोई है तो राज्य का विधानसभा और सेंट्रल का लोकसभा है। एक भ्रांतियाँ फैलाई गई, लोगों को कहा गया कि राजनीति गंदा जगह है, मत जाओ। माध्यम से सर कैसा बदलाव चाहते हैं? एकदम पहला है कि बिहार से भ्रष्टाचारियों को भगाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे। क्या लगता है, भ्रष्टाचारियों को भगाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे। क्या लगता है ये आप अकेला संभव हो पाएगा? आप अकेला कर मैं जिद के लिए जाना चाहता हूं। जितने पत्रकार बंधु हैं, मैंने जीवन में जितना जिद किया उसे मैंने पूरा किया है। और मैं बता देता हूं कि मेरा जीवन का 2 ही मूल मंत्र रहा है। पहला है कि न मैं जीवन में डरा हूँ न बिका हूँ। यही कारण है कि आप लोग को याद होगा कि पीएमसीएच से बाहुबलियों को गुड्डू बाबा ने जेल बेऊर भिजवाया था। इस तरह से बहुत सारी मैं बिहार में भूमाफियाओं से लड़ रहा हूँ। अभी तक आप लोग पता कर लीजिए, लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति मैंने बिहार की सरकार को कोर्ट के माध्यम से लड़कर दिलवा दिया है। एनएमसीएच की 24 एकड़ जमीन, एनएमसीएच की 24 एकड़ जमीन, अभी पटना यूनिवर्सिटी की 3 एकड़ जमीन मैंने खाली करवाया गोलकपुर का, पीएमसीएच का 2 एकड़ जमीन। और सबसे बड़ी बात, मैं बिल्ली जो कहा जाता है गर्दन में घंटी बांधना, मैंने घंटी बांध लिया है। बिहार में पाप हुआ था 1986 में। इस राज्य के एक बड़े अर्थशास्त्री थे, जगन्नाथ मिश्रा नाम था, मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 86 में कौटिल्य नगर जो आज देख रहे हैं आप लोग, वो वेटनरी कॉलेज की जमीन थी। 20 एकड़ जमीन लोगों ने कोऑपरेटिव बना करके विधायक और सांसदों का आवास के नाम पर कोऑपरेटिव बनाकर ले लिया, नाम दिया कौटिल्य। कौटिल्य की आत्महत्या करा रही है कि हमारे राज्य के जो माननीय हैं, अपने को गरीबों का मसीहा कहते हैं, उन लोगों ने कौटिल्य के भी आत्मा को प्रताड़ित किया है। और मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने नारा दिया है, किन किन मुद्दों पे जनता से वोट मांगेंगे, किन किन बात के साथ आपको जनता जो है वोट देगी, आपके जितने कैंडिडेट? पहला बहुत बड़ा मैं बता रहा हूँ कि इस देश ने महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाया है। मैं उसी को संकल्प लेकर के 150 यूथ को विधानसभा पहुंचाने का काम कर रहा हूं। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप मुट्ठी भर लोगों ने लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए। आप ईमानदारी से बताइए, यह कॉन्सेप्ट आ गया है कि जिनके पास पैसा होगा उन्हीं के बाल बच्चे चुनाव लड़ेंगे, जिनके पास पैसा होगा उन्हीं के लोग चुनाव लड़ेंगे। मैंने ये जिद किया है कि बिहार की माटी से ये दिखाएंगे कि बिना पैसे का भी चुनाव होता है। मैंने जिन बच्चों को सिलेक्ट किया है, 150 बच्चों को मैंने सिलेक्ट किया है, जिनका मेरा धर्म है वर्क इज वर्शिप। मैंने जिन बच्चों को सिलेक्ट किया है वो अपने कर्म के आधार पर अपनी पहचान बना चुके हैं। और मैं ऐसे बच्चों को ला रहा हूँ जिनका कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई विरासत नहीं है, बिल्कुल नया करेंगे। लोग मजदूरों के नाम पर खेल कर रहे थे, मैंने संकल्प लिया है 38 जिले से एक मजदूर को भी सामने लाएंगे। मेरा इस विधानसभा चुनाव में 38 मजदूर चुनाव लड़ेंगे हर जिले से। देखिए, मैं अभी तक अपने जिद के लिए जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ पार्टियों का पहले से आ रहा था कि आप मेरे चेहरे बनेंगे, आप ही सब कुछ करिए। मैंने कहा कि शर्त मेरा होगा, शर्त ये होगा कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। मुझे अगर ये कहा गया कि वाल्मीकि नगर से कैंडिडेट का घोषणा कर दिए हैं आप, हम तो एक बड़ा पैसे वाले को ला रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि पैसा मत दिखाइए मेरे पास,
इस बार का चुनाव बिहार में बिना पैसे का होगा और हमारे बच्चे जीतेंगे। पार्टी चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो बाबा कहाँ से धन लाइएगा इतना? एग्जाम्पल दे रहे हैं, पटना की धरती पर गुड्डू बाबा ने कोई नौकरी नहीं किया। पटना की धरती पर गुड्डू बाबा जब स्मशान घाट से शुरुआत ले रहे थे से मिशन गंगा, उस समय पत्रकार बंधु ने पूछा था कि बाबा आप इतना बड़ा अभियान छेड़ रहे हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? उस समय भी मैंने कहा था मेरा मिशन सही होगा, मैं सही रहूँगा, मेरा संस्कार सही रहेगा तो ये सफलता मिलेगी। मुझे पैसे की आवश्यकता, साध्य भी जब बड़ा होगा, यदि साध्य बड़ा होगा तो साधन तो स्वतः आएंगे। और मैं कॉलर उठा के इस उम्र में कहता हूँ कि बिहार की धरती पर गुड्डू बाबा वो इंसान है जिसने हाईकोर्ट के समक्ष अपना क्रेडेंशियल टेस्ट दिया है कि एक इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवास नहीं, अंतिम सांस तक नहीं, इसमें किसी को फरिया लेना है तो आकर फकीर से फरिया लेना। और मैंने जितना दिया है 1 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति मैंने बिहार की सरकार को सेव करके दिया है। और एक बड़ी लड़ाई तो शुरू होने जा रही है, कौटिल्यानगर बिहार की माटी का हिसाब किताब होगा इस बार। जो अपने को गरीबों की मसीहा कहते थे, उन लोगों ने हमारे कौटिल्य की आत्मा को भी प्रताड़ित किया। और कौटिल्यानगर यहाँ के, मैं बता रहा हूँ कौटिल्यानगर क्या है, 1918 में वो ज़मीन एक्वायर हुई थी, हम गरीबों के पैसे से वो ज़मीन एक्वायर हुई थी। अब आश्चर्य लगेगा कि वह ज़मीन व्यक्तिगत संपत्ति कैसे बन गई हमारे माननीयों की। और उस पार्टी में सभी लोग हैं। रियल सामाजिक न्याय की लड़ाई इस बार जो शुरू हुई है वह गुड्डू बाबा वर्सेस अदर पार्टियां होगी। जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उनके साथ ये फकीर हर तरह से लड़ेगा, इसलिए लड़ेगा। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि बाबा की लड़ाई में आज भी यदि देश की निष्ठा कहीं बची है तो सेना के प्रति बची है। हमारे पास तीनों विंग के एक जवान हमारे साथ, बहुत लोग भी, एक तो VRS लेके आ गए हैं। आप आइए, ये रोशन सिंह राठौर, ये बांका के पुत्र हैं, ये बांका का झंडा उठा रहे हैं। यहाँ राकेश, ये मुन्ना सिंह जी है, इन्होंने पार्टी, ये हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। और यहाँ हमारे, आप बताइए, मैं इंडियन नेवी का मरीन कमांडो हूँ। काउंसलिंग किया है 2 साल से। मैंने ये कहा बच्चों को कि अग्नि उस पवित्र अग्नि उस पवित्र अग्नि वह पवित्र अग्नि जो है राजनीति उस अग्नि के समान है जो अग्नि पाकशाला के श्रृंगार होती है। और वही अग्नि जलाकर पाकशाला को राख करती है, घर को राख करती है। इसलिए राजनीति गंदा कभी नहीं हो सकता है। राजनीति से पवित्र तो कुछ दुनिया में है ही नहीं है। मैं तो यहाँ तक बच्चों को काउंसलिंग किया हूँ कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद से पवित्र स्थल इस माटी पर कुछ है ही नहीं। गंदा कभी नहीं है। भ्रम फैलाया गया कि बच्चे उधर नहीं जाएं। मैं हर गार्जियन को समझाया हूँ कि राजनीति से पवित्र जगह कुछ होता ही नहीं। क्योंकि जितने धार्मिक संस्थान हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, यदि उनकी मामले अटकते हैं तो वह भी व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए हुए कानून के द्वारा जो है उसको निपटारे होते हैं। इसलिए सबसे पवित्र स्थल वही है। 150 युवा भारतीय समाज के सभी क्षेत्रों के लिए आप लोग नोट कीजिएगा बाबा ने क्या कहा था। 10 पत्रकार और मैंने बनाया है और कुछ लोगों का सलाह भी आ रहा है, लेकिन यह जो मैंने कह दिया 10 आप लोगों के लिए मैंने किया। और 150, 38 और 10 यानी 198 सीटों का डिक्लेरेशन गुड्डू बाबा समाज के सामने कर रहा है। एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। और रहा सवाल अलायंस की बात कर रहे हैं, या तो मैं इस धरती पर 0 पर आउट होऊंगा, क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूँ, सुनील गावस्कर मेरे आदर्श थे। ऐसा भी मौका आता था तो 0 पर आउट हो जाते थे। लेकिन जब लंबी पारी खेल देते थे, अपने जीवन की अंतिम पारी उन्होंने जब खेला ओवल के ग्राउंड पर तो 174 रन बनाए थे। मीडिया के लोगों ने पूछा कि बाबा ये क्या, उनसे पूछा गया गावस्कर से कि आप कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट का जीवन मेरा अधूरा रह गया। उसी तरह से बाबा ने जो जीवन जिया है, मुझे पता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि पॉकेट में जेब नहीं होता है। आने वाले समय में इसकी संघर्ष होगी। कितने लोगों ने आपके लोगों ने पालन किया है, इसका भी पर्दाफाश होगा। अभी 2 चीज़ आप लोग दिखा पाओ तो दिखा दो। मैंने कहा एक दिन 4-5 दिन पहले, बियाडा की ज़मीन पिछले 15 साल में हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है
इसने अपने मंत्रियों ने अपने बाल बच्चों सगे संबंधियों को बियाडा की ज़मीन बांट दिया। बियाडा की ज़मीन पर मटन हाउस चल रहा है, मॉल चल रहा है, मोटरसाइकिल का शोरूम चल रहा है। हम इसलिए रिएक्ट किए कि 2545 एकड़ ज़मीन शुगर फैक्ट्री की जो बंद पड़ी थी वह ज़मीन बियाडा को दिया गया है। बाबा ने पूछा है माननीय मुख्यमंत्री से कि आप कम से कम सार्वजनिक कर दीजिए कि आपके पीरियड में कितने माननीय मंत्रियों के बाल बच्चों सगे संबंधियों को ज़मीन दी गई है। आप नहीं सार्वजनिक करेंगे, मैं कर दूंगा, तो बहुत असहज की स्थिति होगी। क्योंकि मैं व्यक्तिगत संघर्ष करने नहीं चला हूँ, लेकिन बिहार की माटी को बचाने चला हूँ और बिहार की माटी को अंतिम सांस तक संघर्ष करके बचा लेंगे।